Hi friends, good afternoon. Today, Monday, first day of the week, and tomorrow, as you all know, कि हमारी मार्केट की कल छुट्टी है बिकॉज ऑफ महावीर जयंती। तो हैप्पी महावीर जयंती टू एवरीवन। आइए मार्केट के बारे में देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज मैंने सुबह क्या कहा था। ठीक है। और उससे पहले मैं ये कह दूं कि जो लोग भी मेरे चैनल पे अब तक सिर्फ देखते आए हैं, तो सर सब्सक्राइब भी कर ही लीजिए, क्योंकि उसका आपको क्या बेनिफिट मिलना है वो मैं अभी यहाँ पे आपको पूरा का पूरा क्लियर करके बताऊंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से या मेरे वीडियो देखने से आपको बेनिफिट क्या हुआ अब तक, वो मैं आपको क्लेरिफिकेशन दे दूंगा विद जस्टिफिकेशन। ठीक है। तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। ठीक है। कोई सजेशन हो, मोस्ट वेलकम। कुछ सीखना करना हो, उसके लिए भी यू कैन कमेंट मी एंड अकॉर्डिंगली विल मूव अहेड। चलिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज मैंने सुबह क्या बोला था आपको। सुबह मैंने आपको क्लियरली कहा था, जब निफ्टी नेगेटिव चल रहा था 40-50 पॉइंट, मैंने आपको कहा था 17,300 के आसपास अगर आता है, 310, 305 या मे बी 290, तब आप निफ्टी में लॉन्ग होइएगा और स्टॉप लॉस लगाइएगा 17,200 क्लोजिंग बेसिस। और ये हुई निफ्टी की बात। स्टॉक में मैंने आपसे कहा था बजाज फाइनेंस लॉन्ग करिएगा। उस वक्त बजाज फाइनेंस चल रहा था कुछ 5655, 5660 के आसपास। वो थोड़ा बहुत नीचे गया, 5630 तक गया, 30 या 35 तक गया, ये देख ही लेते हैं। वो गया 5632 तक गया आज। और फिर वहां से उसने क्या किया वो हम देखेंगे आगे। और मैंने एक स्टॉक कहा था पिरामल एंटरप्राइज। पिरामल एंटरप्राइज उस वक्त 680 था। मैंने कहा था कि ये 675 तक नहीं आएगा, अगर आया तो आप लॉन्ग करिएगा। अब मैं लकीली कहूँ या पता नहीं क्या कहूँ, वो 676 तक तो आया। 675 के नीचे नहीं गया, लेकिन 676 की उसने लो बनाई। और वहां से उसने क्या किया वो भी हम आगे देखेंगे। ठीक है। आगे कोई चर्चा बढ़ाऊं उससे पहले आप एक और स्टॉक के बारे में सुन लीजिए। वो था जीएनएफसी। जीएनएफसी मैंने आपको 488-87 के आसपास लॉन्ग करने कहा था। आज जीएनएफसी ने 532 की हाई बनाई है। ठीक है। जीएनएफसी मतलब गुजरात नर्मदा फर्टिलाइजर। ठीक है। और उसी के साथ मैंने चंबल फर्टिलाइजर बोला था। 250-251 का उस वक्त रेट चल रहा था। और आज उसने क्लोजिंग करी है 272 पे, यानी कि 271.90 पे। इसने 272.50 की हाई बनाई है। तो इस तरीके के रिकमेंडेशन हमारे तरफ से आते हैं, जहाँ पे हम भले बोले 15 दिन, 20 दिन या महीने, लेकिन टारगेट आपके 8-10 दिन में या ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते भर में ही आ जाते हैं। आप ये जो मैंने आपको भी बताया, जीएनएफसी, चंबल फर्टिलाइजर आप देख लीजिए, आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल आप देख लीजिए, आज 440 के ऊपर तक चला गया था। इंडिया बुल्स तो चलो वो तो मैंने पहले रेकमेंड किया था, उसके बाद वो फिर नीचे आया और अभी वापस आ गया 100 के आसपास। एम्फोसिस आप देखिए, ये गोदरेज प्रॉपर्टीज, पिरामल एंटरप्राइज, महिंद्रा एंड महिंद्रा। मैंने फ्राइडे वाले वीडियो में ड्यूरिंग द मार्केट मैंने कहा था कि 1 या 3 तारीख को, 1 से 3 तारीख के बीच में हर महीने ऑटो सेल्स आते हैं। तो इस वक्त मुझे जो है जो स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडिडेट लग रहा है ऑटो में, वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। उस वक्त महिंद्रा एंड महिंद्रा मैंने जब रेकमेंड किया था तब वो 1157 पे था, और मैंने कहा था कि 1120 तक भी जाएगा, आप उसे बाय करिएगा। ये कुछ 15-20 दिन पहले की ही बात है। और
फ्राइडे के दिन मैंने आपको ये रिपोर्ट के बेस पे मैंने महिंद्रा एंड महिंद्रा बाय करने कहा था। आज महिंद्रा एंड महिंद्रा ने क्या किया, 1180 की उसने हाई बनाई। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके के आपको कॉल हमारी तरफ से रेकमेंड होंगे। आइए अभी हम देखते हैं निफ्टी का। देखिए निफ्टी ने आज एक हैंगिंग मैन पैटर्न बनाई है। अब हैंगिंग मैन ये बना है ऊपर की तरफ। वैसे देखा जाए तो ये एक हल्की सी नेगेटिव साइन होती है, लेकिन हम यहाँ पे है ना डिस्टिंग्विश देखते हैं, पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव। अब निफ्टी में पॉजिटिव क्या है? निफ्टी में पॉजिटिव ये है कि दो कंटिन्यू क्लोजिंग उसने 10 और 20 ईएमए के ऊपर दे दी। ठीक है, 10 और 20 ईएमए के ऊपर उसने दो कंटिन्यू क्लोजिंग दे दी। दूसरी बात नेगेटिव ये है कि उसने जो आज की ओपन और हाई है वो उसकी सेम थी, और वो उसने तोड़ी नहीं। निफ्टी ने वो आज जो उसने सुबह में जो हाई बनाई, वो अगर उसने उसको क्रॉस कर दी होती तो थोड़ा सा निफ्टी पॉजिटिव हो चुका होता। चलो, ये एक हल्की सी नेगेटिव साइन हो गई। दूसरी पॉजिटिव साइन क्या है कि निफ्टी ने आज दो कंटिन्यू क्लोजिंग करी 17,315 के ऊपर। अब 17,315 क्या है? 17,800 की हाई और 16,830 की लो। उसका जो 50% रिट्रेसमेंट लेवल होता है वो आता है 17,315। अब 17,315 के ऊपर फ्राइडे के दिन भी क्लोज हुआ था, 17,315 के ऊपर आज भी क्लोज हुआ है। यानी कि दो कंटिन्यू क्लोजिंग आ गई, ये एक बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव साइन है। अब वेडनेसडे को क्या होगा? अब डाउ भले कुछ भी करे, अगर डाउ पॉजिटिव रहा तो मे बी हम गैप अप खुलेंगे, डाउ नेगेटिव रहा तो मे बी हम गैप डाउन खुलेंगे। वेडनेसडे के लिए ऑब्वियसली बाय ऑन डिप्स ही होगा, लेकिन हो सकता है वेडनेसडे के दिन जो है एक डल डे रहे। डल यानी कि लाइक मे बी फर्स्ट हाफ थोड़ा सा डल रहे, कि एक ही छोटे दायरे में, जैसे कि आज निफ्टी ने किया, एक ही दायरे में खेल खेल रहा था 100 पॉइंट के। तो मे बी ऐसा ही एक दिन हो, पॉसिबल है। या फिर एक गैप अप के साथ खुले और फिर ऊपर से थोड़ी सी सेलिंग आवे, ऐसा भी हो सकता है। आज अगर एक इंट्राडे हाई क्रॉस करके थोड़ा सा वाइट में बंद दे देता, तो यानी कि थोड़ा सा पॉजिटिव बंद दे देता, तो कहते हैं ना कि मैं 50-50 नहीं होता निफ्टी में। मैं निफ्टी में फिलहाल अभी 50-50 हूँ। मतलब मैं मंदी नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि स्लगिश डे हो सकता है। हो सकता है कि शायद हम 20-50 पॉइंट गैप डाउन खुले, वहीं पे पूरा दिन बिताए। अब देखिए, मैंने अब अगर आप मेरा फ्राइडे वाला आफ्टर मार्केट वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने कहा था कि अगर हम मैं चाहता था कि मंडे को हम गैप डाउन या फिर फ्लैट खुले। उससे क्या होगा, हमारा बेस जो हमने रैली की थी फ्राइडे के दिन, वो रैली कंटिन्यू रहेगी। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, गैप अप खोला, नीचे आया और फिर नीचे से वापस ऊपर लेके गया और एक हैंगिंग मैन पैटर्न बना दिया। अब या तो ये कंफ्यूजन जानबूझ के क्रिएट किया है बिकॉज ऑफ टुमारोज हॉलीडे, के मेजोरिटी ऑफ द लोग माल खाली करके जाए। राइट, ये भी हो सकता है। अब क्या है क्या नहीं वो तो हम परसों ही देखेंगे, लेकिन मार्केट में मंदी फिलहाल नहीं है। आप सोचना भी नहीं मंदी करने का। नीचे आता है, किसी कारण से गैप डाउन खुलता है, गो लॉन्ग। ठीक है, वेडनेसडे एक स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट हो सकता है मार्केट में। निफ्टी, देखिए निफ्टी आएगा जरूर ऊपर, लेकिन फर्स्ट हाफ में भी थोड़ा सा स्लगिश होगा, मे बी।
ऐसा ये पैटर्न बता रहा है, लेकिन अगर सेम पैटर्न पे रहा, यानी कि ऐसा एक और कैंडल उसने परसों को भी बना दिया, तो थर्सडे वुड बी अ वेरी 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 सुपर बुलिश डे। ठीक है, चलिए। तो वेडनेसडे फर्स्ट हाफ में अच्छा खासा स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट रह सकता है। अब कौन से स्टॉक क्या कमाल करेंगे? अब देखिए, मैं पूरे निफ्टी फिफ्टी के बारे में तो मैं कुछ नहीं बताऊंगा, लाइक 50 स्टॉक के बारे में। मेरे जो फेवरेट स्टॉक है, जो मैंने रेकमेंड किया था, हम उसकी बात करेंगे। पहले बात करेंगे बजाज फाइनेंस की। फॉर अ चेंज मैं पहले बजाज फाइनेंस देख रहा हूँ, नहीं तो मैं हमेशा रिलायंस ही देखता हूँ। बजाज फाइनेंस, आज ये स्टॉक ने क्या किया? 5632 तक गया, 5733 की उसने हाई बनाई, और 5715 पे उसने क्लोजिंग करी। मैंने सुबह में कहा था कि 5750 तक ये स्टॉक आज जाना चाहिए। चलो 50 तक नहीं आया, 33 तक तो आया। वो कहते हैं ना कि जो नहीं हुआ उसका क्या अफसोस करना, जो हुआ उसकी खुशियां मनाओ। 5655 से 5733 आना अच्छी बात है। भले फिर वो 58 जाते जाते रह गया, कोई बात नहीं। 5733 तक तो आया ना, हैप्पी। बढ़िया किया स्टॉक ने। ठीक है। अब बजाज फाइनेंस मुझे लगता है थर्सडे को, अपना सॉरी वेडनेसडे को, ये एक और बुलिश डे ही बनाएगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि स्टॉक स्पेसिफिक डे होगा, और क्योंकि थर्सडे को क्रेडिट पॉलिसी डिक्लेयर होगी, तो हो सकता है बैंकिंग स्टॉक्स और बैंक निफ्टी थोड़ा सा दबाव में रहे। लेकिन ये सब जो स्टॉक्स है, ये सब अपने हिसाब से रैली करेंगे। ठीक है। बजाज फाइनेंस में आज एक अच्छा खासा बाइंग का अपॉर्चुनिटी था नीचे में। अब देखते हैं वेडनेसडे को ये स्टॉक क्या करता है। आई एम टोटली बुलिश ऑन दिस काउंटर, एटलीस्ट फॉर द टारगेट ऑफ 6000 प्लस। ठीक है। दूसरा मैंने कहा था पेल, यानी कि पिरामल एंटरप्राइज। पिरामल एंटरप्राइज ये 3 दिन से एक बुलिशनेस में चल रहा है, लेकिन पिछले दो, आज का और कल का, यानी कि फ्राइडे का जो उसने कैंडल बनाया था, बहुत ही छोटा बनाया है, यानी कि खाली एक डॉट जैसा बनाया है। ये स्टॉक आने वाले दिनों में 720 से 740 का लेवल या तो टेस्ट करेगा या तो क्रॉस करेगा। जी। ठीक है, पिरामल एंटरप्राइज इज सुपर बुलिश स्टॉक राइट नाउ। रिलायंस देखते हैं। रिलायंस भी मैंने आपको आज कहा ही था कि नीचे में अगर आपको रिलायंस मिले थोड़ा बहुत भी, तो आप बाय कर सकते हैं उसको। 23, मैंने कहा था 2310 5, या मे बी 2290। चलो उतना तो नहीं गया, 2315 तक ही गया। अब जिसने भी 15 या 20 में इसको एग्जीक्यूट किया, ठीक है। मैंने कहा था कि मैंने जब रेकमेंड, मतलब मैंने जब वीडियो बनाया था सुबह में, वो तब 2318-17 कुछ चल रहा था। मैंने कहा था कि एक 10-12 पॉइंट यहाँ से नीचे जाना चाहिए, पर वो खाली 2 पॉइंट ही नीचे गया। ठीक है, अब जिसने पहले लिया होगा वो लोग तो लॉन्ग पोजीशन में है ही। रिलायंस हो सकता है कि शायद वेडनेसडे को एक और इस तरीके का ही कैंडल बनाए, या फिर एक सुपर बुलिश डे, मतलब एक सुपर रैली कर सकता है जो 2400 के आसपास। एटलीस्ट हम वेडनेसडे को देख सकते हैं, रिलायंस को 2400 के आसपास। ठीक है। तो बस अभी आज ज़्यादा स्टॉक के बारे में भी क्या बात करें। मैं तो अभी जब से मैं मतलब वीडियो बनाना शुरू किया है, मैंने तो कई सारे स्टॉक्स बताए हैं, और मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक्स ने एटलीस्ट उनके फर्स्ट टारगेट तो अचीव किए ही किए हैं। तो बस यही है मार्केट, और मुझे जो भी आता है वो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। आइए इंडिया बिक्स पे एक नज़र डालते हैं। इंडिया बिक्स क्या बोलता है? इंडिया बिक्स आज काफ़ी टूटा है, और 12.48
के लेवल पे आया हुआ है। ये अब मे बी थोड़े थोड़े दिनों के लिए इसी रेंज में रहेगा या थोड़ा बढ़ेगा फिर गिरेगा। ठीक है, इंडिया भी इज अ वेरी सेफ जोन पे है, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो बस बाकी आज देखते हैं डाउ क्या करता है। अभी तो फिलहाल डाउ 100 पॉइंट ऊपर है और नाजदाक कुछ 80-90 पॉइंट नीचे चल रहा है। वो ठीक है, अभी देखते हैं उनके बीच में क्या होता है, क्या सेटिंग वगैरह, और ऊपर जाता है नीचे जाता है, क्योंकि कल हमारे यहाँ छुट्टी है। लेकिन SGX तो चालू ही रहेगा। तो मेरा ध्यान तो मतलब, कहते हैं ना, पीछे से मेरी दुकान चालू ही रहेगी, भले ग्राहक नहीं होगे, धंधा नहीं होगा, कोई बात नहीं। लेकिन मूवमेंट तो होगा, पता तो चलेगा मार्केट क्या करेगा, क्या चल रहा है, कुछ ना कुछ तो पता चलेगा, यानी कि दिन फिजूल तो नहीं जाएगा। क्योंकि जब छुट्टी होती है तब मार्केट वालों को बहुत बोर होता है। चलिए, तो बस यहीं पे इतना ही है। यहीं पे अभी ख़त्म करते हैं। बाकी कल तो मैं बनाऊंगा ही, देखते हैं कल मार्केट के ऊपर बनता है या मार्केट रिलेटेड कुछ टॉपिक पे बनता है। तो बस सब मेरी चैनल सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है। इतनी मतलब विनती करता हूँ आपसे, बाकी मेरे से जो हो सकेगा, जितना हो सकेगा एक्यूरेटली आई विल गाइड। एंड कुछ अगर जो भी मतलब मैं स्टॉक सजेस्ट करता हूँ वो मैं एक बार फिर कह दूं, अगर आप FNO करते हैं तो वो आपका रिस्क होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैश बेस डिलीवरी के लिए ही सजेस्ट करता हूँ। ठीक है। निफ्टी अगर आप खेलते हो तो कॉल के रूप में खेलिएगा, वो भी 1 महीने आगे का कॉल लेके। अगर अगर अभी अप्रैल चालू है तो आप मई के कॉल लेके खेलिए। ठीक है। अब निफ्टी 17 400 या 500 तक आवे तो हमारी जो 500 की पोजीशन है, निफ्टी 17 500 की पोजीशन है, वो हम स्क्वायर ऑफ करके फिर डिप में हम मई के 18,000 के या 17 700 800 के कॉल लेंगे मई के। भले फिर अप्रैल में 20 22 दिन बाकी क्यों ना हो। अब हमेशा ऑप्शन खेले तो हाथ में टाइम लेके खेले। टाइम होगा, यू विल बी सेफ। ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। एंड कल की छुट्टी एंजॉय करिए। हैव अ नाइस टाइम। और एक बार फिर से कह दूं, मेरी चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। टेक केयर।